हंगामा मचा दिया है और विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहा है और कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अमित शाह ने बड़ा अपमान किया है। पूरा जो है संसद सत्र जो है चलने नहीं दे रहा है विपक्ष, ऐसा बीजेपी भी आरोप लगा रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये अपमान बाबा साहब का हुआ है या नहीं हुआ है? अपमान तो हुआ है सर जी। सर्वप्रथम में परम श्रद्धेय संविधान निर्माता, गरीब, कमजोर, पिछड़ों को ताकत देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के श्री चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूं। और जिस तरीके का बयान देश के उस कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति देता है, जिसके हाथों में न्याय की डंडा है, जिस मंत्रालय के वो मालिक बने बैठे हैं, वहां तक पहुंचने की भी ताकत उनको प्राप्त हुआ है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के। लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो शब्द मैं नहीं कह सकता, मैं अम्बेडकर जी बोलूंगा। उन्होंने भी तो बोला है ना अम्बेडकर जी। मैं नहीं बोल सकता, उन्होंने अम्बेडकर जी बोला होता तो भी कोई बात नहीं थी। और ये देश संविधान से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से। आप लोकसभा में संविधान को लेकर के चर्चा का विषय है वहां पे, और आप राज्यसभा में बैठ राज्यसभा में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि जितनी बार आप अम्बेडकर जी करते हो, उतनी बार अगर राम राम कर लिए तो 7 जगहों का पाप खत्म हो जाता, स्वर्ग प्राप्त हो जाता, स्वर्ग प्राप्त हो जाता। किसे स्वर्ग की इच्छा है? आपको सत्ता की इच्छा, आपको कुर्सी की इच्छा, आपको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, और जितने विपक्षियों से स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहे हो आप। अरे आपने लोगों का जीवन नरक कर रखा है साहब। आज हिंदुस्तान के कमजोर लोग, हिंदुस्तान के दलित भाई, हिंदुस्तान के पिछड़े भाई, हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियां खुद को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ऐसे हाथ। क्या लग रहा है अपमान किस चीज से हुआ है? ऐसा क्या है जो बोल रहे हो जिससे अपमान हो गया? ऐसा क्या बोला? हमको अम्बेडकर जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों ने अम्बेडकर 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 की मैं माफी चाहूंगा मेरे शब्दों से किसको बुरा लगता हो, लेकिन उन्होंने जो बोला अम्बेडकर अम्बेडकर के रट लगाए बैठे। ये आपने 3 शब्द सुने ना, अम्बेडकर जी भी बोला है अपनी स्पीच में उन्होंने, वो बाद में बोला है। देखिए कहा गया कि का वर्षा जब कृषि सुखाना, अगर हमारा फसल सूख जाए उसके बाद बारिश हो तो उसका कोई न्यायोचित नहीं रह जाता। उसी प्रकार से अमित शाह जी ने अपने बयान को वापसी कर लेते हुए ये कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा अम्बेडकर जी के बारे में, जबकि सबने देखा है, राज्यसभा के पटल पे है, वायरल है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रेम्बल पर जो उन्होंने हमें संविधान दिया है, उस संविधान पे चल करके हम देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। और ये देखिए आप, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ये हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिगर में ही नहीं, हिंदुस्तान के हर दिल में बसते हैं। और इनका अपमान होने का मतलब है कि हमारे बाप दादाओं का अपमान हो जाना। इनका अपमान होने का मतलब है कि गरीबों के अधिकार को छीन लेना। इनका अपमान होने का मतलब है कि है हिंदुस्तानियों, समझो कि ये सरकार नहीं, ये तानाशाह सरकार है। ये धीरे धीरे हमारे और तुम्हारे अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहा है। तो कह तो रहे हैं आप देखिए, आप भी एक हिंदू हैं, अगर आप नाम लेंगे भगवान का, अम्बेडकर जी का नाम ना लेते तो स्वर्ग तो आपको भी मिलेगा ना। आप भी क्यों अम्बेडकर जी कर रहे हैं? यही तो स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग है। जनता की सेवा करना, कमजोरों की मदद करना, जुल्म के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद करना। और ये रास्ता अगर किसी ने दिया, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है। अगर आज एक गरीब पंडित का बेटा जुल्म के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो ये हमारी ताकत नहीं है, ये ताकत हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। इसकी वजह से हम इस जालिम सरकार के खिलाफ या जुल्मियों के खिलाफ मजबूती के साथ अपनी बात को रख पाते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बयान दिया? कुछ बयान दिया अभी तक?
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सदैव ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए मार्ग पे चलते ही हैं। और माननीय अमित शाह जी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग किया है हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि ऐसे शब्द बोलने वालों का इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये हमारे पार्टी का स्टैंड है। जो बाबा साहब का नहीं वो हमारा नहीं, जो बाबा साहब का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं, जो बाबा साहब का नहीं वो उस कुर्सी पर बैठने का अधिकारी नहीं। आपके भगवान कौन है? देखिए, भगवान हमारी आस्था है, मैं भगवान राम को मानता हूँ। तो उनको मानिए ना। राम और देश, एक तरफ देश हो और एक तरफ धर्म हो, बचाना किसी चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, देश होगा तब तो हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे। आज मिला तो मंदिर का निर्माण वहां किसी मुसलमान ने दिसंबर में नहीं कराया था, हिंदू ने ही कराया था। क्यों भाग गए भाई, क्यों भागे आप? और आज फिर प्रदेश और देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर 46 साल बाद मिला। कहीं खो गया था मेरा मंदिर? अमित शाह ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। देखिए, अब अपने बचाव में आदमी कहता है, लेकिन माननीय अमित शाह जी से बहुत बड़ी भूल हुई, गलती हुई है। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। डिफेंस से काम नहीं चलेगा। जो ये डिफेंस करने का काम कर रहे हैं, कहीं कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का मदद ले रहे हैं, जनता आक्रोशित है। पक्ष और विपक्ष में आपने देखा होगा कि एक देश एक कानून पर भी उनके ही अपनी पार्टी के सांसद ने भी हित का उल्लंघन किया। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि ये जो रूल आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे खतरा है। हम जैसे गरीब पार्टियां जो कमजोरों की आवाज बन के लड़ता है, उनके अधिकार को छीनने का काम एक देश एक कानून करेगा। तो आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता कि अमित शाह जो है माफी मांगेंगे इस मुद्दे को लेकर? मांगना पड़ेगा। देश हिंदुस्तान है, ये धरती वीरों से खाली नहीं है, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। एक अमित शाह जी से ये देश नहीं चलता। इस देश को चलाने के लिए हिंदुस्तान के तमाम धर्म के अनुयायियों का ताकत लगा हुआ है। इस देश की खूबसूरती क्या है साहब? तिलक भी आबाद, टोपी भी चमकता हुआ चमचमाता हुआ नजर आए, पगड़ी भी उछाल मारता हुआ नजर आए कि वाह, एक ते 1.25 लाख लड़ावा तो मेरा गुरु गोविंद कहावा। कहते हैं ना कि मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से वो अजान, और गुरुद्वारा से गुरुबानी, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। लेकिन ये तो एक ही हिंदुस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके चक्कर में हिंदुस्तान को अराजकता की आग में करते हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो तो मानने वाले नहीं है, स्वार्थी लोग हैं। अगर बाबा साहब के मानने वाले होते तो बाबा साहब के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। खाली स्टेटमेंट दिए आप लोगों ने, इतना बवाल कर दिया है संसद में, संसद सत्र नहीं चलने दे रहे हैं साहब